हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है और हर प्रकार की वह तत्परता दिखा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस की एक बैठक हुई जिसमें केंद्रीय कार्यकारिणी की, जिसमें 34 उम्मीदवारों का नाम तय किया गया जो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी में नेता और संसद में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस अवसर पर एक बड़ा सुझाव देते हुए यह बात भी कही कि वे चाहते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी से कांग्रेस गठबंधन करे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता से सुझाव मांगे हैं। राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ता से इस बारे में सुझाव मांगने को लेकर आम आदमी पार्टी में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। एक तरफ जहां संजय सिंह जैसे बड़े नेता इस बात का स्वागत कर रहे हैं और राहुल गांधी को इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि उनकी सोच बड़ी है और ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ चुनाव में हराने में मदद करेगी। वहीं हरियाणा के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि यह फैसला आला कमान को लेना है और जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे तभी इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि इस तरह की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि इन लोगों का गठबंधन कहां तक और कितना चलेगा यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि पंजाब में इन लोगों का गठबंधन नहीं है और दिल्ली में अगर गठबंधन कर लोकसभा का चुनाव लड़ा तो भी यहाँ बीजेपी के हाथों उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी मंजूर की गई सूची में शामिल है। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने बैठक के बारे में जानकारी दी कि बुधवार तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। बावरिया ने कहा कि हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा 49 नामों की सूची पेश की गई, जिनमें से 34 को मंजूरी दे दी गई है जबकि 15 का मामला अभी लंबित है। उन्होंने कहा कि 22 वर्तमान विधायकों के नाम भी मंजूर कर लिए गए हैं। बैठक मंगलवार को भी जारी रहेगी और उम्मीद है कि परसों अंतिम सूची घोषित कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ नाम समीक्षा समिति को भेजे गए हैं और यह उन पर मंगलवार को समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस समिति में कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख और विधायक दल के नेता शामिल हैं। बावरिया ने कहा कि उम्मीदवारी का पैमाना उन नेताओं की जीत की संभावनाओं पर आधारित है जिनके नाम सर्वेक्षणों में आए हैं तथा जो 2 बार से अधिक चुनाव नहीं हारे हैं। उधर राहुल गांधी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन होने की बात कही थी को लेकर कांग्रेस के अंदर भी चर्चा तेज हो गई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं से इस पर विचार करने के लिए कहा। राहुल के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं से राय मांगी है, इसका जवाब उनके कांग्रेस के नेता देंगे। वह क्या राय दे रहे हैं, हमें मीडिया से यह खबर मिली है। हरियाणा में गठबंधन पर जब अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे उसके बाद ही इस पर फैसला हो पाएगा। वहीं पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने इस बात का स्वागत किया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच राहुल गांधी गठबंधन की बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यह बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में मददगार साबित होगा। हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हर विधानसभा में हमारी बैठकें हो रही हैं। हम लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम 15 दिनों में 40 और कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी बहुमत की सरकार बनाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, बीजेपी की अहंकारी और तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह फैसला हाईकमान करेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच चल रही इस खींचातानी को लेकर बड़ा मजाकिया लहजे में कहा कि इन लोगों का गठबंधन कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा कहना मुश्किल है। ये लोगों का गठबंधन कितने दिन तक चलेगा यह कहना भी मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों का पंजाब में गठबंधन नहीं होता है। दिल्ली में गठबंधन के लेकर कोई बात अभी नहीं चल रही है। वहीं लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ अभी तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और बाजी बीजेपी मार ले गई। ऐसे में तमाम बातों को विचार करके
क्या निर्णय वास्तव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ले पाएगी, यह वक्त बताएगा। वैसे बीजेपी वहाँ पूरी तरह से अपनी जीत की बात बता रहा है।